तुम क्या चाहते हो, करनब को मार दूं? अभी बैठा हुआ ही है मेरे साथ। विजुअल्स में दिख रही मोहतरमा का पति एक बैंक मैनेजर है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आशिक जो उसका एक टैक्सी ड्राइवर है उसके साथ होली खेलती हुई नजर आ रही है। अब एक दिन क्या होता है कि इस टैक्सी ड्राइवर की कैब में पीछे महिला का पति बैठा होता है और उसकी आंख लग जाती है रास्ते के दौरान। तभी ये टैक्सी ड्राइवर इस महिला को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा पति आज पीछे बैठा हुआ है, तुम बस बोलो, आज ही इसको रास्ते से निपटा देता हूं। और उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है इन प्रेमिका और इस टैक्सी ड्राइवर के बीच की, वो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। आप उसको सुनिए और सुनने के बाद जो कुछ आप महिला के बारे में कहना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और देखिए कैसे मर्डर की प्लानिंग बना रहे थे। तो तुम क्या चाहते हो, करनब को मार दूं? अभी बैठा हुआ ही है मेरे साथ। मुझे नहीं पता यार, मेरे को किसी की जान की वो नहीं है कि उसको मारो या तुम मारो। तो तुमने पहले तो मरवा तो तुमने पहले क्यों कही थी मुझसे मारने के लिए? हैं? तुमने तुम्हारे साथ रहना था। मेरे साथ रहना था तो मेरे साथ रहने के लिए क्या करनब से डिवोर्स नहीं हो सकता था, या करनब को छोड़ नहीं सकती थी, भाग के नहीं आ सकती थी? क्या नहीं हो सकता था? मारने के लिए क्यों मांगा तुमने मुझसे? इसको तो मार दूं, बोल, ये तो पड़ा हुआ है पीछे, इसको तो कह जहाँ पे गला घोट दूं मैं अभी। बोल क्या? मत करो, छोड़ो। छोड़ो इसे तो फिर ठीक है, तो छोड़ ही रखा, इसे तो पीछे पड़ा हुआ है आराम से। तो सुनिए आपने बैंक मैनेजर की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की बीच की कॉल रिकॉर्डिंग, जहां पर ये बैंक मैनेजर यानी पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर पत्नी और प्रेमी जो है असफल हो जाते हैं। बैंक मैनेजर पति की जान बच जाती है। अब ये क्या है पूरी कहानी आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल को देखिए। यहाँ पर ऋषभ पंडित और अर्चना अरोड़ा के नाम से इन दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल बना रखे हैं और अर्चना अरोड़ा के अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पति और बच्चों के साथ कोई फोटो नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर फोटो के साथ आएंगे बॉयफ्रेंड ऋषभ पंडित और रील्स भी नजर आएगी। अब ऋषभ पंडित के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो ऐसी भी है जहां पर अर्चना अरोड़ा जो है अपने पति और अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अभी तक तलाक भी नहीं हुआ था, अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रह रही है और वहां पर कोई सत्संग समारोह है, वहां पर पूरी तरह से मशगूल है, नाच रही है, डांस कर रही है। यहां तक कि इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू बनवा रखा है, ऋषु नाम का, अपने हाथ पर। इतना ही नहीं, जब आप ऋषभ पंडित के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएंगे 4000 फॉलोवर्स हैं, रील्स नजर आएंगी तमाम, जो उसकी गाड़ी है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर था, उसकी गाड़ी के रील्स नजर आएंगी और रील्स फोटो नजर आएंगे अर्चना अरोड़ा और प्रेमी बॉयफ्रेंड टैक्सी ड्राइवर के बीच के। यहाँ पर कहीं मंदिर में घूम रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तमाम फोटोज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक फोटो तो ऐसा भी है जहाँ पर ये दोनों पति पत्नी लग रहे हैं, क्योंकि शादी का समारोह है और अर्चना अरोड़ा बॉयफ्रेंड के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचा रही है। ऐसा लग रहा है पति पत्नी। इस फोटो को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन ये दोनों हैं, इनके रिश्ते का कोई नाम नहीं था। यहाँ पर ये महिला अपने पति के साथ तलाक भी नहीं हुआ था, उसके बाद भी जो है उसके साथ फोटो खिंचा रही है, एक तरह से उसके साथ रह रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की सी मानसिकता थी। अब ये तमाम फोटो जो आपने देखे, तमाम स्टोरी जो आपने देखनी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये इनको प्यार था इनके बीच में। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी और ये अर्चना अरोड़ा ने खुद अपने लेटर में लिखा है, जहां पर 15 फरवरी 2026 को उसने लेटर लिखकर अपने पति घर भिजवाया था, धमकी दी थी। और ये लेटर जो आप देख रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। आप इस लेटर को पढ़िए और सोचिए कि किस तरह की महिला थी, किस तरह से ना तो अपने बच्चों से प्यार करती थी, ना अपने पति से प्यार करती थी, और ऋषभ पंडित के प्यार में पूरी तरह जो है पागल हो चुकी थी। क्या क्या लिखा हुआ है इसने आप वो देखिए। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि मैं तेरे और तेरे परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। न तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे, तलाक दे दे और एलिमनी के तौर पर 50 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं तेरे और तेरी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैंने तुझे पहले भी चेताया था और वैसे भी मैं तो अपने बॉयफ्रेंड ऋषु के साथ, ऋषभ को जो है ऋषु बोलती है, ऋषु के साथ खुश हूं और जीवन के मजे ले रही हूं, इसने लिखा हुआ है। और तमाम जो चीज़ है यहाँ पर उसने धमकाया हुआ है और कहा है कि मैंने तो तेरी इज्जत जो है पहले से ही बेकार कर रखी है। तू एक बैंक मैनेजर है, एक इज्जतदार बैंक का ब्रांच हेड है, और लेकिन तेरी सारी इज्जत मैंने और ऋषु ने जो है खराब कर दी है।
और साथ ही कहा है वैसे भी तो हम इंस्टाग्राम पर स्टोरीज और पोस्ट डालकर हर दिन जो तेरी इज्जत जो है मिट्टी में मिला रही हैं। मैंने ऋषु का नाम का टैटू लिखवा रखा है और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालकर तेरी इज्जत पूरी तरह से खराब कर दी है। और आए दिन वैसे भी हम एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा कर तुझे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये आदमी है जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, और ऐसे में तेरे पे धिक्कार है। तेरे जीवन को जो तू आज भी जिंदा है, अगर कोई ईमानदार, कोई इज्जतदार आदमी होता तो शायद इस दुनिया से चला जाता। इस तरह की यहाँ पर धमकी दे रखी है। और आगे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अब मैं ऋषि से शादी कर लूंगी और तुझे और तेरी बुढ़िया माँ को जान से मरवा देंगे और बच्चों को अनाथ आश्रम में देकर सभी को ठिकाने लगा देंगे और तेरी जायदाद जो है वो मेरे कब्जे में आ जाएगी और मैं आराम से ऋषु के साथ अपना जीवन जीऊंगी। ये लेटर जो है महिला ने 15 फरवरी 2026 को अपने पति के घर पर भेजा था और हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने ये उपलब्ध कराया है। उन्होंने तमाम, जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तमाम फोटोज देख रहे हैं, जो हैं ये अलवर के रिपोर्टर है हिमांशु शर्मा, उन्होंने जो है ये उपलब्ध कराया है। साथ ही इस मामले में हमारे पास एक और रिकॉर्डिंग सामने लेकर आई है जहां पर बॉयफ्रेंड ऋषभ जो है बैंक मैनेजर पति को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुझे जो है जान से मार देंगे, इस तरह की धमकी है। आप सबसे पहले आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद मैं विस्तार रूप से इस कहानी को आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं तेरे से कह रहा हूँ तू इंतजार कर सिर्फ 15 दिन का। हाँ तुझे टांगों में लाके पटक दिया ना तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अभी तो तू देखियो, तू राजगढ़ आएगा और तेरी आएगा वीना खत्री। आई बात समझ? तूने बहुत गलत जगह अड़ गया, तू मुझसे बहुत गलत जगह। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे इस चीज की। तू भूल जाएगा इस चीज को कि तू को करना खतरी था। तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी छोकरी तक खा जाऊंगा, तुझे खा जाऊंगा। और तेरी माँ है ना, जिंदगी मर जाएगी, ध्यान रख लेना इस चीज को। क्या कह रहा है? बाप तो 5 साल की उम्र में तेरे को छोड़ के चली गया था ना, किशोर कुमार। मैं तेरे को इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, तू जिंदा मर जाएगा। सुन, तू जिंदा मर जाएगा, करना, तू जिंदा मर जाएगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं तुझे। तो रिकॉर्ड कर ले इस चीज को। तूने जो मेरे साथ करा है ना, उस चीज को तू जिंदगी रहेगा। जिंदा रखूंगा तुझे, मारूंगा नहीं, तू जिंदा रहेगा। सही। तू जिंदगी भर मुझे याद करेगा। यही तो तू ऋषभ से अड़ गया था। क्या करता तू? मुझे टैक्सी ड्राइवर आके देख राज में एक बार तेरी दूं ना तो मेरा। ये कहानी राजस्थान के अलवर जिले की है जहां पर कर्णव खत्री, जिनकी उम्र 31 साल है, वो जयपुर के एक ब्रांच मैनेजर हैं और उनकी शादी साल 2018 में गोविंदगढ़ की रहने वाली अर्चना अरोड़ा से हुई थी। आगे चलकर उनके 2 बच्चियां होती है। बड़ी बेटी की उम्र 6 साल और छोटी बेटी की उम्र 3 साल। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कर्णव खत्री की जो पोस्टिंग है वो जयपुर में है और हफ्ते में 5 दिन वहीं बिता देते। वीकेंड पर अलवर में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने आ जाते थे। लेकिन अगर बीच में पत्नी को अपने पति से मिलना हो तो वो कैब बुक करके अलवर से जयपुर पहुंच जाती थी। अप्रैल के महीने में साल 2025 में एक दिन अचानक जो महिला है जिसका नाम है अर्चना अरोड़ा, वो ऑनलाइन जो ऐप होते हैं उनके थ्रू कैब बुक करती है और अलवर से जयपुर पहुंच जाती है। लेकिन उस दिन जो कैब बुक की थी, जो टैक्सी ड्राइवर आया था, उसका नाम था ऋषभ पंडित। अब अलवर से लेकर जयपुर के बीच में इन दोनों के बीच बातचीत होती है। वो पहली मुलाकात थी जहां पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हुए चले गए। उस दौरान इन दोनों के नंबर एक्सचेंज भी होते हैं। अब यहाँ पर जब भी महिला को अलवर से जयपुर जाना हो, अपने पति से मिलना हो, तो वो उसी टैक्सी ड्राइवर को बुलाती थी, यानी ऋषभ पंडित को। और ऋषभ पंडित भी तुरंत आ जाता था क्योंकि वो तो उसकी तरफ पहले से आकर्षित था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लंबी लंबी बातचीत होती, नंबर एक्सचेंज हुए और रोज जो है व्हाट्सएप कॉल पर घंटों घंटों बातचीत होती। अब ऋषभ पंडित अर्चना की फैमिली से इस तरह जुड़ चुका था, एक फैमिली टैक्सी ड्राइवर बन चुका था। जब भी ब्रांच मैनेजर कर्णव खत्री को जयपुर से अलवर आना हो या कहीं जाना हो तो ऋषभ पंडित को बुलाता था। ऋषभ पंडित से भी मतलब कर्णव की ऋषभ पंडित से भी अच्छी बातचीत होने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक दिन अचानक, ये साल 2025 की बात है, सितंबर के महीने की, सब जयपुर से जो कर्णव खत्री अलवर आ रहे थे और बीच रास्ते में उनकी आंख लग जाती है और तभी ऋषभ पंडित टैक्सी ड्राइवर जो है वो कर्णव की बीवी यानी अपनी प्रेमिका अर्चना अरोड़ा को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा पति कैब में मेरे पीछे बैठा हुआ है, तुम बस बोल दो, अभी इसको आज ही रास्ते से निपटा देता हूँ, रास्ते से हटा देता हूँ। ये सुनकर पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना तो तुम भाग के आ सकती थी, अपने पति को छोड़ सकती थी, तलाक दे सकती थी, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने मुझसे मारने के लिए क्यों कहा। अब यहाँ पर ये सब कुछ जो है
पति कर्णव जो है वो सुन रहा था चुपचाप, और वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है इन सबकी बातचीत की। और लेकिन उसने टैक्सी ड्राइवर को शक नहीं होने दिया कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, नहीं तो हो सकता था कि वही दिन कर्णव खत्री का आखिरी दिन बन सकता था। अब यहाँ पर कर्णव खत्री जब घर जाता है, सबसे पहले अपनी बीवी का मोबाइल चेक करता है और देखता है कि दोनों के बीच में तमाम जो ऐसी रिकॉर्डिंग्स है जहाँ पर कर्णव खत्री को मारने की बात की गई है, और लंबी लंबी जो है घंटों डेली बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये देखकर पति का जो है दिमाग सकपका जाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। और अपनी पत्नी से पहले पति कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, कॉल डिटेल्स जो है वो सब कुछ दिखाता है। तो पत्नी कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा आज के बाद। अब यहाँ पर जो है पत्नी ने अपने पति को भरोसा दिला दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 7 सितंबर 2025 को जो ये लड़की है जिसका नाम अर्चना अरोड़ा, वो अपने प्रेमी ऋषभ और अपनी छोटी बच्ची के साथ घर से फरार हो जाती है, और साथ ही 5 लाख रुपए के जेवरात और 5 लाख रुपए नगद और 5 सोने की अंगूठी, 1 सोने का हार, ये सारे आइटम लेकर घर से चली जाती है। अब इसके बाद जो है अर्चना जो है अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि मैं अब ऋषभ के साथ ही रहूंगी, ऋषु के साथ, लेकिन जो तुम्हारे 5 लाख रुपए हैं, जो सोने के हार अंगूठी है, वो तुमको लुटा दे दूंगी। ये 9 सितंबर की बात है कि 9 सितंबर को सब कुछ मैं लुटा दूंगी। अब ये दोनों पक्ष जो हैं, अर्चना अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ और कर्णव खत्री अपने परिवार, अपनी माता, तमाम लोगों के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं तलाक के लिए। दोनों जब अलग होना चाहते थे, लेकिन वहां पर महिला ने 30 लाख रुपए एलिमनी की मांग करती थी। कर्णव खत्री इस रकम को देने के लिए तैयार नहीं था। अब साथ ही जो सास होती हैं, यानी अर्चना अरोड़ा की सास, कर्णव की माँ, वो अर्चना से कहती है कि तेरे छोटे छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रही है, इनका क्या होगा, इनके साथ तू रहने लग। अब यहाँ पर ऋषभ को लग रहा था कि मामला बिगड़ रहा है, अर्चना जो है वो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है, और हो सकता है वो अपने पति के पास बच्चों को लेकर वापस चले जाए। तो ऋषभ जो क्या है वो यहाँ पर ये करता है कि माँ के साथ गाली गलौज करता है, कर्णव खत्री के साथ उनके चुन्नी पकड़कर, दुपट्टा जो है उन्हें पकड़कर नीचे गिरा देता है, धक्का दे देता है और उनके कपड़े फाड़ देता है और काफी जो है धक्का मुक्की करता है। अब यहाँ पर मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि ऋषभ जो है अपनी कार से हॉकी स्टिक लाता है अपने एक साथी के साथ, और कर्णव खत्री, उनका जो भांजा होता है, उनको मारता है, पीटता है। तमाम लोग जो होते हैं सबके साथ जो गंभीर चोट आ जाती है। अब इसके बाद जो है कर्णव खत्री के खिलाफ केस होता है और वो जेल चला जाता है। अब यहाँ पर अर्चना जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अर्चना अपने ससुराल में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसका कहना था कि तुमने जो है 30 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन तुमने वो नहीं दिए, और तुमने मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसको जेल और भिजवा दिया। अब यहाँ पर जब मामला ये होता है कि जो भी उसके खिलाफ बयान दिए गए थे, अर्चना ने स्टार्टिंग में पुलिस के सामने दिए थे, कोर्ट में जाकर वो पूरी तरह से पलट जाती है और ऋषभ पंडित को रिहाई मिल जाती है। यहाँ पर छूटने के बाद ऋषभ पंडित तो अर्चना दोबारा से अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। इस समय वो अपने बच्चों को ले जाती और कुछ भी जो है कोई रकम ले जाती, एक खाली हाथ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। लेकिन वहाँ से उसकी धमकी शुरू होती है। सबसे पहले एक 15 फरवरी को जो है एक लेटर आता है जहाँ पर वो अपने पति घर पर भेजती है, जहाँ पर कहती है कि तुझे पहले 30 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन तूने मेरे बॉयफ्रेंड को जो है जेल भिजवा दिया, और अब तुझे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और तेरी भलाई इसमें कि तू चुपचाप ये रकम दे दे, लेकिन तेरी जो है, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को जो है मरवा देंगे। इस तरह की धमकी देती है। कहते हैं कि तेरी इज्जत पहले ही हमने बेकार कर रखी है, इंस्टाग्राम पर हम डेली पोस्ट करते हैं तुझे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि एक इज्जतदार बैंक मैनेजर जो है वो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाया, तेरे पे धिक्कार है, और अगर कोई इज्जतदार आदमी होता तो शायद इस दुनिया से चला जाता, लेकिन तू अभी तक यहीं टिका हुआ है। ये धमकी भरा लेटर जाता है, और साथ ही कहते हैं कि बच्चों को आश्रम भेज दूंगी। यानी यहाँ पर ये महिला ऋषभ पंडित अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इस तरह पागल हो चुकी थी कि उसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि बच्चों क्या हुआ। कहती कि उनको आश्रम भेज दूंगी और मैं तो अपने बॉयफ्रेंड ऋषु के साथ रहूंगी, और जो तेरी जायदाद है उसमें मेरा कब्जा हो जाएगा। और साथ ही कहा है कि जो तेरे खिलाफ राजगढ़ में केस डाल देगा, और जिस दिन तू कोर्ट आएगा और मौका मिलेगा तुझे मेरा ऋषु जो है खत्म करवा देगा। अभी भी तेरे पास 15 दिन का समय है, सीधे तरीके से समझ जा, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। इस तरह की धमकी दी थी। और साथ ही इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि मेरा इशू जो होता है तुझे सितंबर के महीने पिछले साल ही निपटाने वाला था, वो तो मैंने तेरे बारे में सोचा और तेरी जान बचा ली थी, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगा, अब तुझे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये धमकी लगातार मिल रही थी, यहाँ तक कि फरवरी के महीने में ऋषभ पंडित जो है वो बैंक मैनेजर को फ़ोन करता है, लेकिन बैंक मैनेजर उस समय व्यस्त थे, तो दोबारा ऋषभ पंडित को फ़ोन करते हैं, कॉल बैक करते हैं। यहाँ पर ऋषभ पंडित लगातार धमकी दे रहा था, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी भी, और कह रहा था कि
तुझे जो है जान से मरवा देंगे, और इस तरह की धमकी दी जा रही थी। 50 लाख रुपए एलिमनी के तौर पर दे दे, रास्ते से हट जा, तमाम लगातार धमकी मिल रही थी। अब यहाँ पर 7 मार्च को जो ये बैंक मैनेजर हैं कर्नव खत्री, वो पुलिस शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगातार धमकी मिल रही है, और अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि मेरी जान चली जाए। इस तरह के जो शब्द जो है कर्नव खत्री ने शिकायत में यूज़ किए गए थे। तमाम एफआईआर जो है हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप उन्हें पढ़िए और जानिए कि क्या है पूरा मामला, और डिटेल में देखिए कि क्या कुछ जो है सीन दर सीन यहाँ पर इस कहानी में हुआ है। और इसके बाद जो पुलिस जो है लगातार बॉयफ्रेंड ऋषभ पंडित, कर्नव खत्री की पत्नी जिनका नाम अर्चना अरोड़ा है, उनकी तलाश कर रही थी, दबिश दे रही थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और इस दौरान जो है इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को, यानी 2 दिन पहले, अर्चना अरोड़ा, ऋषभ पंडित जो है एसपी ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ पर पूरी कहानी सरेंडर करने आते हैं। सरेंडर नहीं, एक तरह से कहते हैं कि हम अपने प्रति सलग होना चाहते हैं, और इस ये लेकर पूरा मामला है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, तो ये पहले ही एसपी ऑफिस पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ऋषभ पंडित जो है उसको रिमांड पर ले गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद ये तमाम फोटोज जो है वीडियो सामने लेकर आए हैं, और इन फोटोज को देखकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि एक महिला जिसका पति बैंक मैनेजर था, शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे, 2 छोटी छोटी बच्चे थी, और वो एक टैक्सी ड्राइवर के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि अपनी बच्चों को आश्रम भेजने के लिए तैयार थी, अपने पति को मरवाने के लिए तैयार थी। और यहाँ पर ऋषभ पंडित, उस जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी, उसमें कह रहा है कि अगर तेरे पास ऑप्शन थे कि तू मेरे पास भाग कर आ सकती थी, तलाक देकर आ सकती थी, लेकिन तुझे अपने पति को मरवाना ही था। यानी आप सोच सकते हैं कि इससे पहले इन दोनों के बीच में जरूर बातचीत होगी, जहां पर महिला ने ये कहा होगा कि तुम इसको रास्ते से हटा दो। अब बैंक मैनेजर जो है काफी इज्जतदार आदमी था, सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद ये महिला टैक्सी ड्राइवर के प्यार में पागल हो जाती है। इस महिला को लेकर, टैक्सी ड्राइवर को लेकर, जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, उन सभी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस कहानी में इतना ही है, और इस वीडियो में जो भी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।